हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक के मात्रक के बारे में डिस्कस करा था, साथ में इन पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में भी देखा था। हमने करे थे न्यूमेरिकल्स बेटा। वो पार्ट फर्स्ट था। आज पार्ट हम उसी का सेकंड लेकर आए। अभिक्रिया की कोटि पर आधारित आंकिक प्रश्न हमें डिस्कस करने हैं, यानी कि और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कि फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। तो आपको एक पता होना चाहिए वेग समीकरण। क्या पता हो बेटा? वेग समीकरण। मेरे पास कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की जो जर्नल वेग समीकरण है, जिसे वेग व्यंजक बोलते हैं, वो बराबर होता है वेग बराबर आर। वो क्या होता है बेटा? के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये बात आपको बताओ, ये वेग समीकरण है, जर्नल सामान्य वेग समीकरण। वेग को हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर होगा के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। आप जानते हो बेटा एक्स प्लस वाई जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अभिक्रिया की कोटि। x प्लस वाई का सम क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। इसको हम n से भी डिनोट करते हैं, मतलब अभिक्रिया की कोटि को हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो a क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a की सांद्रता है, a की सांद्रता। और a क्या है बेटा? हमारे पास अभिकारक है। यहां पर अगर b की बात की जाए तो यहां पर क्या है बेटा? b की सांद्रता है, b की सांद्रता है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं कि Na प्लस Mb मिलकर कोई उत्पाद बना रहा है, और इस अभिक्रिया के लिए हमने वेग समीकरण लिख ली, क्योंकि पावर में n और m तो जा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा वेग होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रयोगात्मक होता है। एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि a की पावर क्या आएगी और b की पावर क्या आएगी। उसी चीज को पे आधारित हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर आगे चले। बहुत बढ़िया। तो पहला न्यूमेरिकल ध्यान से देखना बेटा, क्या कहता है? एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी पर है। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है कि एक अभिक्रिया है, ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, यानी कि कोटि पावर ही तो है बेटा। अभी बताया मैंने, ए की पावर एक्स मतलब ए की कोटि एक्स, बी की पावर वाई मतलब बी की कोटि वाई। यहां पर उसने कहा कि एक अभिक्रिया है जिसमें ए के प्रति तो प्रथम, बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। तो उसने कहा इसके लिए अवकल वेग समीकरण लिखिए। बी उसने कहा कि बी की सांद्रता अगर 3 गुनी कर दें तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। उसने कहा अगर ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दें तो फिर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करना है बेटा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आंसर में देखिए, आंसर में बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। उस आंसर में देखना, ए के प्रति कोटि पर्थ तथा बी के प्रति कोटि द्वितीय है, क्योंकि ए के प्रति जो कोटि हमारी वो प्रथम है और बी के प्रति जो कोटि है वो द्वितीय है। तो मैं कह सकता हूं तो वेग आर बराबर के। एक्सपेरिमेंट करके ही बताया कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आया, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर आया। तो के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, इसे समीकरण हमने 1 कहा है। अब उसने कहा है कि अवकल वेग समीकरण लिखिए। ये अवकल वेग समीकरण ही तो है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको क्या करता हूं बेटा, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, यहां पर इसको रफ कर देते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ए पार्ट अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण बेटा। अच्छा, अवकल वेग समीकरण मतलब वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो वेग dx अपॉन dt बराबर होगा, ध्यान से देखना, के
ए की पावर 1 बी की पावर 2। पिछले लेक्चर में ये बात मैंने आपको बताई थी, जो वेग समीकरण होती है वो उसकी अवकल वेग समीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें अवकलन है, dx बाई dt है, dx बाई dt है। तो वेग बराबर होगा dx अपॉन dt बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो यही इसका क्या है बेटा, यही इसका क्या है, अवकल वेग समीकरण है। तो नॉर्मली चूंकि मुझे आगे भी इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो मैं इसको बस सिर्फ वेग लिख देता हूं। तो यही वेग जो होगा वही हमारा क्या होगा, अवकल वेग समीकरण होगा। समीकरण 1 कह दिया मैंने इसको। क्लियर बात बेटा, समीकरण क्या कह दिया मैंने इसको, 1 कह दिया। बी देखो, बी देखो बेटा, बी बी क्या कह रहा है, बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर हमें बताना है, जब मैं बी की सांद्रता को 3 गुना करता हूं तो फिर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि भाई जो बी की सांद्रता है वो हमने 3 गुना कर दी, 3b कर दी, 3 गुना कर दी ना, बी में 3 से गुना कर दो, तो बी की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, 3b रखूंगा। क्या रखूंगा, 3b। तो चेक करो, मुझे यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 में जो b है उसकी जगह क्या रखना है बेटा, 3b रखना है, उसकी जगह क्या रखना है, 3b। तो चेक करो बेटा, तब वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की जगह क्या रखा जाएगा, 3b, क्योंकि 3 गुना कर रहा हूं, 3b का स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, ये जो स्क्वायर है वो 3 की भी पावर में है और b की भी पावर में। अब 3 को मैं बाहर ले लूंगा, तो जब 3 को बाहर लाऊंगा तो 3 ही बाहर नहीं आएगा बल्कि 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि जो पावर है वो 3 पे भी तो है, तो 3 का स्क्वायर बाहर आया। अब यहां पर क्या बचा बेटा, a की पावर 1 और यहाँ पर b बचा b की पावर 2, क्योंकि हमने बेटा 3 को बाहर ले लिया। 3 का स्क्वायर, अगर मैं 3 के स्क्वायर की बात करूं तो 3 को मैं 2 बार लिख सकता हूं, स्क्वायर है ना 3, तो 3 या 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है। तो इसकी जगह मैं 9 लिख सकता हूं। तो वेग बराबर होगा के 9 के ए की पावर 1 बी की पावर 2, ए की पावर 1 बी की पावर 2। अब मैंने इतनी वाली बात को समीकरण 1 से ध्यान से देखना बेटा, समीकरण 1 से मैंने इसको के ए की पावर 1 बी की पावर 2 को आर मान रखा है, आर, तो मैं इसे आर मान रखा है बेटा। तो इसलिए अगर आप देखो, इतनी वैल्यू तो आर के बराबर हो गई, इतनी वैल्यू किसके बराबर हो गई, आर के बराबर हो गई। तो मैं यहां लिख सकता हूं वेग बराबर 9r, वेग बराबर 9r। इसे r1 कह दो, अगर आप कहना चाहो तो इसे r1 कह सकते हो, r1 बेटा, इसको आप क्या कह सकते हो, r। तो वेग r1 बराबर 9r। बताओ कितने गुना वेग बढ़ गया बेटा, 9 गुना वेग बढ़ गया ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अतः बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग कितना हो जाता है बेटा, 9 गुना बढ़ जाता है, 9 गुना बढ़ जाता है। वेग कितना गुना बढ़ जाता है, 9 गुना बढ़ जाता है। तीसरा उसने सी पार्ट क्या कहा बेटा, उसने कहा सी में ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी करो तब वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सी में देखना बेटा, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुना करने पर, जब हम दोनों की सांद्रता को ही 2 गुना कर देंगे, यानी कि ए की जगह तो रखा जाएगा 2a और बी की जगह रखा जाएगा 2b, क्योंकि दोनों की सांद्रता को हमने कितनी कर दी, 2 गुनी कर दी बेटा। तब मैं कह सकता हूं जो वेग है, नया वेग आएगा r2 ले लेते हैं। तब वेग r2 बराबर, ध्यान से देखना बेटा, के ए की पावर 1, तो ए की जगह यहां पर क्या आएगा 2a की पावर 1, बी की जगह क्या आएगा 2b की पावर 2।
समीकरण 1 में वैल्यू पुट करनी है बेटा, जो समीकरण 1 है, जो समीकरण 1 है इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह 2a रखा जाएगा, बी की जगह 2b रखा जाएगा, तो यहाँ 2a की पावर 1, यहाँ 2b की पावर 2, 2b की पावर 2। ठीक है बेटा, जब 2b की पावर 2 आएगी तो मैं यहां लिख सकता हूं वेग r2 बराबर, ध्यान से देखना बेटा, के बाहर क्या आएगा, 2 की पावर 1, यहां तो 2 की पावर 1 ही बाहर आएगी, यहां 2 की पावर 2 बाहर आएगी बेटा, 2 की पावर 2, यहां क्या बचेगा a की पावर 1 और यहां क्या बचेगा b की पावर 2। अब 2 को 2 बार लिखो, 2 को 2 बार, तो 2 का 2 को 2 बार, 2 गुना 2 4, 4 की 2 में गुना करोगे तो कितना आएगा बेटा 8। तो वेग r2 बराबर 8 के a की पावर 1 b की पावर 2। समीकरण 1 से इतना r के बराबर है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो हमारा वेग, नया वेग आ गया r2, वो किसके बराबर आ गया 8r के। 8r के, इतनी वैल्यू तो r के बराबर है या नहीं है, r के बराबर है बेटा इतनी वैल्यू। और जब ये r के बराबर है 8r, तो बताओ नया रेट कितना आया, 8 गुना आ गया, 8 गुना आ गया। तो मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं जब, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, जब a तथा b दोनों की सांद्रता, दोनों की सांद्रता 2 गुनी करते हैं, 2 गुनी करते हैं, तो वेग 8 गुना बढ़ जाता है। तो वेग कितना गुना बढ़ जाता है बेटा, 8 गुना बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हो। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। उसने कहा सिंपल, उसने क्या कहा बेटा, अवकल वेग समीकरण लिखनी है हमें। हमने अवकल वेग समीकरण लिखी किसके बेसिस पर, जब उसने कहा ए के रेस्पेक्ट में तो प्रथम कोटि की और बी के रेस्पेक्ट में द्वितीय कोटि की, मतलब ए की पावर 1 और बी की पावर 2, कोटि पावर ही तो होती है बेटा, तो ए की पावर 1 बी की पावर 2, तो वेग लिख दिया हमने ए की पावर 1 बी की पावर 2। दूसरा जब उसने हमसे कहा, दूसरा देखो बेटा, दूसरा उसने कहा कि बी की सांद्रता 3 गुनी कर दो, तो इसका मतलब बी कितना हो गया 3b। जब मैंने 3b रखा बी की जगह, तो बी का स्क्वायर, सॉरी 3b का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 के, यानी कि वेग कितना गुना बढ़ गया बेटा, 9 गुना बढ़ गया। फिर तीसरे पार्ट में उसने कहा हमारे से, तीसरे पार्ट में कहा ए बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दो, तो ए की जगह 2a आ गया और बी की जगह 2b आ गया। मतलब जब मैंने समीकरण 1 में वैल्यू पुट करी तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 4 दूनी 8, 8 गुना वेग बढ़ गया। तो आई होप के बेटा आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल पे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, पहले जैसा ये, जैसा पहला क्वेश्चन करा हमने, उसने कहा है किसी अभिक्रियक, अभिक्रियक बोलते हैं रिएक्टेंट कोई, अभिकारक कोई, के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि के कोई अभिकारक है, उसके उसके अनुसार अभिक्रिया जो है वो द्वितीय कोटि की है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, हमें बताना है वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रियक की सांद्रता, उसने कहा वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रियक की सांद्रता हम 2 गुनी कर दें, एक तो ये बताना है, और जब आधी कर दें एक ये बताना है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, माना अभिक्रिया निम्न है, अभिक्रिया ले लेते हैं, अभिक्रिया निम्न है, क्या अभिक्रिया भाई, ए से हमारे पास कोई उत्पाद बन रहा है, ए से कोई उत्पाद बन रहा है, तब मैं इसके लिए वेग लिखूंगा, तो वेग आएगा के ए की पावर 2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि उसने कहा है कि जो अभिक्रिया के लिए है ना, वो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है, पावर 2 है, तो इसलिए मुझे कोटि 2 दिखानी थी, तो मैंने दिखा दी पावर 2। अच्छा, फिर उसने कहा है ए, समीकरण 1 क्या दूंगा, अच्छा वेग को मैं r1 r मान के चल रहा हूं यहां पर, तो मैं यहां लिख दूंगा वेग r। अच्छा, एक उसने कहा है कि भाई आप सांद्रता को क्या कर दो, 2 गुना कर दो, तो सांद्रता 2 गुनी करने पर, 2 गुनी करने पर, अगर हम सांद्रता को 2 गुनी करते हैं तो क्या होगा,
इसको समझते हैं। अगर मैं सांद्रता को दोगुनी कर दूं तो ए की जगह मैं 2a रख दूंगा बेटा, ए की जगह क्या रखा जाएगा 2a, और नया वेग हो जाएगा तो r1 बराबर के 2a की पावर 2, 2a की पावर 2, इसका मतलब 2 की पावर 2 बाहर आएगी तो r1 बराबर 2 की पावर 2 इंटू के a की पावर 2। जल्दी बताओ 2 की पावर 2 कितना होता है 4 के a की पावर 2, और के a की पावर 2 किसके बराबर है r के बराबर है तो 4r। इसका मतलब ये कितने गुना बढ़ गया बेटा 4 गुना बढ़ गया। वे कितना गुना बढ़ गया 4 गुना। तो जब मैं एक ही सांतों को दुगुना करता हूं तो वे कितना गुना बढ़ जाता है 4 गुना बढ़ जाता है। तो आप ये बात लिख सकते हो, अतः वेग 4 गुना बढ़ जाता है, अतः वेग 4 गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ये बात लिख सकते हो बेटा। दूसरा उसने कहा बी में देखो, बी में उसने कहा है बी में कि भाई आप क्या करो सांद्रता को आधी कर दो। तो सांद्रता को आधी करने पर, अगर मैं सांद्रता को आधी करता हूं, ध्यान से समझो बेटा, अगर सांद्रता को आधी करता हूं तो ए का आधा कितना होगा a/2 होगा। अभिकारक यही तो है, इसके सांद्रता आधी कर रहा हूं तो एक के आधा कितना होगा a/2 होगा। तब मैं समीकरण 1 से कहूं तो वेग, नया वेग आएगा वेग r2, वो बराबर होगा बेटा के a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर निकालो बाहर। वेग r2 बराबर k गुना 1/2 का स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा a का स्क्वायर। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/4 लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। तो 1/4 के a का स्क्वायर, और के a का स्क्वायर किसके बराबर है r के बराबर है। तो भाई मैं कह सकता हूं वेग r2 बराबर, वेग r2 बराबर 1/4r। तो वेग 1/4 घट गया बेटा। वेग कितना घट जाएगा, अगर मैं सांद्रता को आधी कर दूं तो वेग कितना घट जाएगा 1/4 घट जाएगा, या मैं कहूं 1/4, 1/4 गुना बढ़ जाएगा, या तो मैं कह दूं 1/4 गुना बढ़ जाएगा, या फिर कह दूं 1/4 घट जाएगा, जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं अतः वेग 1/4 गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, 1/4 गुना बढ़ जाता है, या फिर मैं कह दूं 1/4 घट जाता है, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई। पहले जैसे न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा एक्सरसाइज के, आप देख सकते हो। चले आगे। बहुत क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा समझ में आ रहे होंगे अच्छे से न्यूमेरिकल। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभिक्रिया है हमारे पास 2a + b, a to b बना रहा है, a to b बना रहा है। मैं जब ए की सांद्रता स्थिर रखकर, हम ए की सांद्रता को स्थिर रख रहे हैं बेटा, बी की सांद्रता दोगुनी करते हैं। हमने ए की सांद्रता को यहाँ पर स्थिर रख दिया और बी की सांद्रता क्या कर दिया दुगुनी कर दिया, तो अभिक्रिया वेग दुगना हो जाता है। वेग कितना हो जाता है दुगना हो जाता है। अच्छा, बी की सांद्रता स्थिर रखकर ए की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया वेग 4 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखना, वेग नियम बताना है। बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखो। मान लो यहां पर ए है और बी है। अब मुझे ऑर्डर नहीं पता, अगर मुझे ऑर्डर पता होता, मुझे कोटि पता होता है इनके रेस्पेक्ट में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता वेग नियम उसका। लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं पता, पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है और एक्सपेरिमेंट करके बता रखी है सारी बातें, तो उसी के बेसिस पे मैं ऑर्डर निकालूंगा। तो ध्यान से देखना, मान लोगे माना ए तथा बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि, बी के सापेक्ष कोटि स्मॉल n तथा स्मॉल m है। ए के सापेक्ष तो स्मॉल n है कोटि और बी के सापेक्ष स्मॉल m है कोटि। तब वेग नियम में लिख सकता हूं, वेग नियम, वेग मतलब r, लिख सकता हूं बेटा के a की पावर तो n और b की पावर m। इसे समीकरण 1 कहते हैं हमने। ध्यान से देखते रहना बेटा अच्छे से। अच्छा, अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, जो बातें कही वो लिख लेते हैं। उसने कहा भाई ए की सांद्रता
ए की सांद्रता स्थिर रखकर बी की सांद्रता को दोगुना करने पर वेग दोगुना हो जाता है। यही तो कहा भाई, यही तो कहा उन्होंने कि जब हम ए की सांद्रता को स्थिर रखते हैं और बी की सांद्रता को दोगुना करते हैं तो अभिक्रिया वेग दो गुना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि हमें यहाँ पर ए तो ए रखना है, ए की सांद्रता तो कांस्टेंट बदल ही नहीं, ए तो ए रखना है, लेकिन बी की सांद्रता को हमने कितना कर दिया, दुगुना कर दिया। तो बी की जगह मुझे क्या रखना है, 2b रखना है, क्योंकि मैंने बी की सांद्रता को दोगुना कर दिया। अच्छा वेग कितना हो गया, आर कितना हो गया, 2r हो गया, तो वेग हो जाता है भाई दो गुना। तो आर की जगह कितना रखना है, 2r रखना है। समीकरण 1 से वैल्यू पुट करो, समीकरण 1 से। ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं है इनमें, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी। समीकरण 1 से आर की जगह कितना रखो, 2r, आर की जगह कितना रखना है भाई, 2r, लो जी। अच्छा के ए की पावर n, ए की जगह तो ये रखूंगा ना, ए की पावर n, बी की जगह कितना रखूंगा, 2b की पावर m, 2b की पावर m। बोलो बात समझ में आई, जल्दी बताओ, 2b की पावर m। बहुत बढ़िया। इसे समीकरण क्या कहते हो बेटा, इसे समीकरण, अच्छा एक और बात बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे चूंकि मुझे यहाँ पर ध्यान से समझो बेटा, b चाहिए, b की पावर m चाहिए, इसलिए मैं 2 की जो 2 है उसको बाहर लाऊंगा, और जब 2 बाहर आएगा तो इसकी पावर में जो m है वो भी बाहर आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2r बराबर के a की पावर m n और b की पावर m इंटू 2 की पावर m, मैंने वही लिख दिया इसको, इंटू 2 की पावर m। बोलो बात समझ में आई क्या, समीकरण 2 कह दो। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करूंगा, यही कर दूं, चलो आगे कर लेते हैं, यही कर लेते हैं बेटा इसको पूरा। समीकरण 2 डिवाइड 1, 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 लिख लेता हूं मैं भाई, इधर वाला ब्रैकेट से जो इधर है उसको डिवाइड इधर वाले से करेंगे, इधर वालों को इधर वाले से करेंगे। तो 2r बराबर के a की पावर n b की पावर m इंटू 2 की पावर m, डिवाइड करूंगा बेटा, मैं डिवाइड करूंगा किससे, ध्यान से देखो, डिवाइड करूंगा 1 से, तो 1 में ध्यान से देखो, अपॉन में r, यहां पर हमारे पास कितना है, k, a की पावर n और b की पावर m। चेक कर सकते हो बेटा, k से k खत्म, a की पावर n से a की पावर n खत्म, b की पावर m से b की पावर m खत्म, r से r खत्म, यहां 2 बचा और यहां 2 की पावर m बचा। अब अगर बेस समान है तो पावर की तुलना की जा सकती है, अगर बेस समान हो, क्योंकि बेस समान है तो मैं इसकी पावर 1 लिख सकता हूं भाई, 1 तो सभी की पावर में होता है। तो तुलना करने पर जब मैंने कंपेयर करा तो m की जगह कितना आ गया, 1 आ गया, कंपेयर करने से m की जगह कितना आ गया, 1। तुलना कर रहा हूं ना, बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो इसलिए m बराबर किसका आ गया, 1 के आ गया। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होती है, दिमाग में डाल लो बेटा, ये रूल है। तो इसलिए m बराबर किसका आ गया, 1 के आ गया। तो मुझे यहाँ पर m का मान पता चल गया 1। अब मैं n का और निकाल लू, n के लिए उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, चेक करो वो क्या करें, दूसरा एक्सपेरिमेंट कि भाई ए की सांद्रता को दुगनी करने पर वेग बी की सांद्रता स्थिर रखकर ए की सांद्रता को दुगनी करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम बताना है, तो चलिए देखते हैं, टेंशन किस चीज की। हमने कहा भाई बी की सांद्रता स्थिर रखकर ए की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। लो जी भाई साहब, जब मैंने ए की सांद्रता को
दुगनी करी तो वेग 4 गुना हो गया और बी की सांद्रता हमने कांस्टेंट रखी। इसका मतलब ये हुआ कि बी की जगह तो मैं बी रखूंगा, लेकिन ए की जगह मैं 2a रखूंगा, क्योंकि ए की सांद्रता को मैं दुगनी कर रहा हूं। वेग कितना हो रहा है, वेग हो रहा है 4 गुना, तो आर की जगह क्या रखूंगा मैं, 4r रखूंगा। समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो भाई। समीकरण 1 से r की जगह तो 4r रखा मैंने, 4r के a की जगह कितना रखूंगा, 2a, 2a की पावर n है। b की जगह कितना रखूंगा, b रखूंगा, b की पावर m है। 2 की पावर n बाहर आएगी नहीं आएगी, तो 4r बराबर 2 की पावर n इंटू k, a की पावर n और b की पावर m। जैसे हमने वहां से निकाला था ऐसे यहां से निकाल दिया। 2 की जब 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 की पावर n के साथ आएंगे। समीकरण इसे क्या कह दो, समीकरण इसे कह दो भाई हमारे पास 3। अब क्या करो, समीकरण 3 को डिवाइड कर दो 1 से, बात खत्म। जब समीकरण 3 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो चेक करो क्या होने वाला है। 3 को 1 से डिवाइड करना है, यानी कि 4r बराबर 2 की पावर n इंटू k, a की पावर n, b की पावर m। डिवाइड करूंगा मैं r अपॉन k, a की पावर n, b की पावर m। जल्दी से देखो बेटा, बहुत बढ़िया, तेजी के साथ। जब आप देखोगे तो a की पावर n से a की पावर n खत्म, b की पावर m से b की पावर m खत्म, k से k खत्म, r से r खत्म। तो अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां बचा हमारे पास 4 और यहां बचा हमारे पास 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब अगर मुझे n का मान निकालना है तो बेस को बराबर रखना पड़ेगा, बेस को समान करना पड़ेगा। इसलिए मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं नहीं। तो जब मैं बेस समान कर रहा हूं 2 की पावर 2 लिख रहा हूं, तो अब यहां पर बेस समान हो गया। तो मैं अगर कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो n बराबर किसका आ जाएगा, 2 के, क्योंकि अगर बेस समान है तो पावर भी समान होगी। तो तुलना करने पर, तुलना करने पर, और जैसे तुलना करते हो तो n का मान किसके बराबर आ जाता है, 2 के बराबर है। अब मेरे पास n का मान भी है, मेरे पास m का मान भी है, मैं वेग नियम लिख सकता हूं। तो भाई लिखो, तब वेग नियम, तब वेग नियम, वेग नियम जिसे हम वेग बोल रहे हैं वो मैं लिख सकता हूं कि a की पावर 2 और b की पावर 1। अच्छा, अगर मैं इसकी कोटि भी बताऊं, अभिक्रिया कोटि, अगर एक चीज ऐड कर ले हम, तो पावर का सम ही कोटि होती है। अभिक्रिया की कोटि, पावर का सम ही कोटि होती है। तो सम करो भाई, 2 + 1 3, मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तृतीय, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ए के सापेक्ष तो द्वितीय कोटि की है, बी के सापेक्ष प्रथम कोटि की है, ओवरऑल क्या है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। परफेक्ट समझ में आ रहे हो न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे से। और अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो रियल में आप भूलने की नहीं, इस तरीके से न्यूमेरिकल को मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। चले आगे बेटा, चल क्वेश्चन नंबर 4, जो 2024 के पेपर में भी आया था बेटा, और बहुत आसान भी, और थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग घुमाना था आपको। क्या कहता है वो, किसी गैसीय अभिक्रिया का वेग आधा हो जाता है, वेग आधा हो जाता है किसी गैसीय अभिक्रिया का। कब आधा हो जाता है बेटा, जब पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। जब हम पात्र के आयतन को 2 गुना करेंगे तो वेग आधा हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई, कोटि बतानी है मुझे अभिक्रिया की। क्या बतानी बेटा, अभिक्रिया की कोटि। ध्यान से समझो बात को, ध्यान से बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब एक और बात सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जो वेग नियम लिखता हूं, जो कोटि लिखता हूं, वो सांद्रता पदों की घात होती है, और उसने दिया बेटा आयतन है। तो आयतन और सांद्रता का रिलेशन हम जानते हैं बेटा, कि जो सांद्रता होती है, सांद्रता जिसे हम C बोलते हैं, वो N/V होता है, यानी कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता। अगर मैं आयतन बढ़ाऊंगा तो सांद्रता घटेगी, अगर सांद्रता को बढ़ाऊंगा तो आयतन घटेगा। तो अगर आयतन को दुगना कर रहा हूं ना मैं,
तो फिर जो सांद्रता है ना वो आधी हो जाएगी। अगर आयतन को दुगना करूंगा तो सांद्रता कितनी हो जाएगी, आधी। भाई रख लो ना, v की जगह 2 रख लो, अगर n की जगह 1 और v की जगह में 2 रखू, दुगनी करो तो c बराबर 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो सांद्रता आधी हो जाएगी। अगर मैं आयतन को दुगना करूंगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी। बस यही बात आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, यही बात बस आपको पता हो। मान लिया मैंने, माना अभिक्रिया की कोटि n है, माना अभिक्रिया की कोटि n है। मान लिया बेटा कि जो अभिक्रिया है उसकी कोटि n है, जो अभिक्रिया तथा कोई गैसीय अभिक्रिया निम्न है। हमने कहा भाई कोई गैसीय अभिक्रिया निम्न है, अभिक्रिया निम्न है। कैसी है भाई गैसीय अभिक्रिया, ध्यान से देखो, ए मेरे पास कोई गैस है और उत्पाद बन रहा है, कुछ भी उत्पाद बन रहा है बेटा। तब मैं इसका जो वेग लिखूंगा, वेग r बराबर वो लिखा जाएगा k a की पावर n। समीकरण 1 क्या था, बस। अब उसने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन नई कंडीशन है, वो ध्यान में होना चाहिए। उसने कहा भाई मैं जब वेग आधा हो रहा है तो पात्र का आयतन 2 गुना हो रहा है। तो अगर हम पात्र का आयतन दुगुना करते हैं, यदि पात्र का आयतन दुगना किया जाता है, 2 गुना किया जाता है तो सांद्रता आधी हो जाती है। ये बात आपको पता हो जाती है। तो सांद्रता आधी हो जाती है तथा वेग भी आधा हो जाता है, तथा वेग तो उसने दे ही रखा है, वेग भी आधा हो जाता है। अगर हमने बेटा अगर आयतन को हमने 2 गुना कर दिया, आयतन को दुगुना कर दिया, तो सांद्रता आधी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर होते हैं n/v के बेटा। आयतन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन को दुगुना करो, 2 रखो तो सांद्रता आधी हो जाएगी। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि r तो हो गया भाई r/2, क्योंकि वेग आधा हो रहा है। अच्छा, सांद्रता हो भी हमारे पास क्या हो रही है, आधी हो रही है, तो इसलिए a हो गया हमारा a/2। वैल्यू पुट कर दो, तो r की जगह तो मैं रखूंगा r/2 बराबर के a की जगह रखूंगा a/2 की पावर n, a/2 की पावर n। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, समझ में आनी चाहिए बेटा। अब ध्यान से देखो, अभी इसको मैं क्या करूंगा, यहां से 1/2 को बाहर लाऊंगा। जब मैं 1/2 को बाहर लाऊंगा तो साथ मेरे पास n की पावर भी बाहर आ रही होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं बेटा, r/2 बराबर 1/2 की पावर n इंटू k a की पावर n, समीकरण 2। ध्यान से देख लो इसको, जब 1/2 बाहर आएगा तो उस 1/2 की पावर भी तो बाहर आएगी। पावर कितनी जाएगी, n, तो 1/2 की पावर n। अब 1 की पावर n तो एक ही रहेगा ना, 2 की पावर n लिख दी मैंने इसको, 2 की पावर n लिख दी मैंने इसको। ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूं, वही जो हम पहले कर रहे हैं, समीकरण 2 को डिवाइड कर दो 1 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है r/2 बराबर 1/2 की पावर n इंटू k a की पावर n। समीकरण बेटा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, इसको ध्यान से देखो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास r अपॉन k a की पावर n। अब आप जानते हो ये अपॉन में है, a की पावर n से a की पावर n खत्म, k से k खत्म, इस r से r खत्म। तो यहां मेरे पास बचा 1/2, यहां बचा 1/2 की पावर n। मैंने आपसे कहा था 1 की पावर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 और इसे लिख सकता हूं 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। अब आप जानते हो यार सबकी पावर तो 1 होता ही है, तो 1/2 की पावर यहां भी n1 होगा। अगर बेस समान है तो फिर पावर भी क्या होगी, समान होगी। तो तुलना कर दो, तुलना करने पर जैसे ही तुलना करते हो तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो मैं लिख सकता हूं अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी।
प्रथम कोटि की होगी। आई बात समझे बेटा? आई है नहीं बात? बहुत आसान न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं था इसमें। उसने कहा भाई किसी गैसीय अभिक्रिया का वेग आधा होता है तो जब पात्र का आयतन दुगुना करते हैं। भाई जो कोटि है वो तो सांद्रता से रिलेट करती है ना, उसने आयतन दिया तो आयतन और सांद्रता के बीच क्या संबंध है? सी बराबर होता है n/v, व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता आयतन के। मतलब आयतन को दुगुना करो सांद्रता आधी हो जाती है। बस यही चीज थी, हमने पहले ये लिख लिया वेग नियम, फिर हमने कहा कि पात्र का आयतन दुगुना करेंगे तो सांद्रता आधी हो जाती है और वेग भी आधा हो ही रहा है। तो r बराबर r/2, सांद्रता है a/2। हमने वैल्यू पुट करी, नई वैल्यू निकाली, दोनों को डिवाइड कर दिया और यहां से n का मान निकाला। n ही हमारे पास क्या थी? अभिक्रिया की। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, ये भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या कहता है? अभिक्रिया 2a + b a to b के लिए वेग, ये वेग दे दिया हमारे पास k a b का होल स्क्वायर। यहाँ k क्या है? k का मान जो है 2.0 गुना 10⁻⁻6 मोल स्क्वायर टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और प्रारंभिक वेग की गणना करनी है हमें। एक तो प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, जब कब करनी है? जब a की सांद्रता इतनी और b की सांद्रता इतनी, तब हमें प्रारंभिक वेग की गणना करनी है। अच्छा, उसने कहा भाई अभिक्रिया वेग की गणना करनी है जब जब a का घटकर 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाता है। तो पहला केस तो बहुत आसान है। दूसरे केस में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी है, जाहिर सी बात आपको बताइए खतरनाक चीज होती है एनसीईआरटी। बट कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती अगर आप करना चाहो तो। ध्यान से देखना बेटा, दिया है वेग, वेग बराबर दे रखा है के a का a b का होल स्क्वायर, राइट? समीकरण 1। अब उसने सारी वैल्यू दे दी हमें, सारी वैल्यू दे दी। क्या दे दिया बेटा? उसने हमें दिया के कितना दिया? 2.0 गुना 10⁻6 मोल माइनस लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अच्छा, एक ही सांद्रता दी है उसने, एक ही सांद्रता दी है उसने बेटा, कितनी दी है? एक ही सांद्रता 0.1 मोल लीटर इनवर्स। बी की सांद्रता दी है उसने बेटा हमारे पास 0.2 मोल लीटर इनवर्स। और ये जो बात हो रही है वो प्रथम चरण में हो रही है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में हो रही है। हम स्टेप फर्स्ट क्या देते हैं इसको? स्टेप फर्स्ट में बात हो रही है ये पहली जो बात कह रहा है। अच्छा, वेग निकालना है मुझे तो समीकरण 1 से उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अरे भैया सारी वैल्यू है, के का मान भी है, की सांद्रता भी है, बी की सांद्रता भी है, सारी वैल्यू रख दो, वेग निकालना है। चलिए निकालते हैं भाई वेग। हाँ वेग निकालते हैं बेटा, ध्यान से देखो। वेग बराबर के कितना है? 2.0 गुना 10⁻⁻6 गुना ए की सांद्रता कितनी है? 0.1 गुना बी की सांद्रता कितनी है? 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर। चलिए भाई वेग बराबर 2.0 गुना 10⁻⁻6 गुना 0.1 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 4 मतलब 0.04, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर 4 आएगा बेटा, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ है तो एक के बाद और 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास क्या आएगी? 0.4 वैल्यू आ जाएगी। सबकी गुना करो, 4 की गुना 1 में करोगे 4 ही कम 4, 4 ही कम 4। पॉइंट कितने डिजिट पे आ गया याद रखना बेटा। हाँ पॉइंट कितने डिजिट पे आ गया मैं कर रहा हूं, इधर कैलकुलेशन कर देता हूं। 0.4 गुना 0.1 गुना 2, ये रहा 2, 2.0 है ना तो 2 मान लिया। सबकी गुना करो, 4 ही कम 4, सॉरी तो 0.04 है ना बेटा, 0.04 है। सबकी गुना करो, 4 दूनी 8, 0.08 गुना 0.1, 8 ही कम 8, कितने डिजिट पे आ गया? पॉइंट 3 डिजिट पे, 0.0 3 डिजिट पे आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं, जब पॉइंट हटेगा 3 जीरो नीचे आएगी और 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3, ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 8 गुना 10 की पावर -3।
तो मैं इसकी इन सब की गुना जब मैंने करी तो वेग हमारा आया 8 गुना 10 की पावर -3 गुना 10 की पावर -6, -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा बेटा, -9। तो मैं लिख सकता हूं वेग बराबर 8 गुना 10 की पावर -9, मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि वेग का मात्रक तो यही होता है भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पहला जो केस था, पहले स्टेप जो था वो ये था। स्टेप सेकंड देखो बेटा, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में हमें रिएक्शन पे आना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है भाई, 2a प्लस बी बना रहे A2B। जब हम A के 2 मोल लेते हैं तो B के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, कितने मोल की खपत हो रही है बेटा, 1 मोल की। ध्यान से देखो बेटा, 2 मोल A, 1 मोल B के साथ ही तो रिएक्ट करके A2B बना रहा है। जल्दी बताओ, ऐसे ही बात है या नहीं है? इसका मतलब 2 मोल 2 मोल A, 1 मोल B के खपत, 1 मोल B के खपत कह दो या कंज्यूम कह दो, कंज्यूम लिख रहा हूं मैं, 1 मोल B के कंज्यूम करता है। अब उसने भाई कहा है कि जो A की सांद्रता है वो घटकर कितनी हो जाती है, 0.06। तो मैं A की सांद्रता में परिवर्तन निकाल लेता हूं, A की सांद्रता में परिवर्तन, A की सांद्रता में परिवर्तन, A की सांद्रता में परिवर्तन, कितना बदलाव आया A की सांद्रता, उसी के अकॉर्डिंग में B की सांद्रता में बदलाव निकाल लूंगा। A की सांद्रता परिवर्तन कितना आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो कितना है, पहले कितनी सांद्रता है 0.1, घट के कितनी हो गई 0.06। पहले कितनी थी भाई, 0.1 थी ना, घट के कितनी रह गई 0.06। तो परिवर्तन निकाल लो, तो 0.1 में से मुझे घटाना है 0.06 को, यहां 0 ले लो, 1 पॉइंट इधर जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहां कितना बचा बेटा 0 0 में 0, तो फाइनल कितना आ गया हमारे पास 0.04। कितना आ गया बेटा 0.04। इतना परिवर्तन आ गया A की सांद्रता में। अब मुझे जैसे A की सांद्रता परिवर्तन पता चल गया, A की सांद्रता में अगर इतना परिवर्तन है तो B की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, तब B की सांद्रता बताओ कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि मुझे B की सांद्रता चाहिए, B की सांद्रता में परिवर्तन। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन। अच्छा समझो, देखो मैं पहले आपको बता दूं दूसरा चरण क्या है। वो कह रहा है कि भाई अभिक्रिया वेग की गणना करनी है जब A की सांद्रता घटकर इतनी हो जाती है। अगर A की सांद्रता घटेगी तो B की सांद्रता भी तो घटी होगी। मैं वो सांद्रता निकाल रहा हूं B की। वो कैसे निकालूंगा, पहले मैं A की सांद्रता में परिवर्तन निकालूंगा। जैसे मुझे A की सांद्रता में परिवर्तन पता चल जाएगा, उसी हिसाब से मैं B की सांद्रता में परिवर्तन निकाल लूंगा। और अगर मुझे B की सांद्रता में परिवर्तन पता चल गया तो पहले कितनी थी, इतनी सांद्रता, बदली कितनी वो पता चल गया, तो मैं निकाल लूंगा कितनी बची होगी, वो निकाल लूंगा फिर। चलिए देखते हैं B की सांद्रता में परिवर्तन कितना है भाई। B की सांद्रता परिवर्तन आप जानते हो, 2 मोल A कंज्यूम करता है, B के 1 मोल, यानी कि 2 से 1। अगर इसका 1 मोल हुआ तो 1 से क्या मिलेगा, आधा। तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा A/2। जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन हुआ, अगर A की सांद्रता में इतना परिवर्तन हुआ तो B की सांद्रता में तो आधा ही हुआ होगा ना परिवर्तन, क्योंकि 2A से B बन रहा है, सॉरी 2A B को कंज्यूम कर रहा है, कितनी मात्रा B की खपत कर रहा है बेटा, 1। A की तो दुगनी मात्रा, यानी कि अगर मैं 4 ग्राम A की मात्रा ले रहा हूं तो B की मात्रा कितनी लूंगा, फिर 2 ग्राम। तो अगर A का खपत, समझो बात को, अगर A की मात्रा 2 ग्राम खपत होगी तो फिर B की मात्रा 1 ग्राम खपत होगी, आधी होगी ना। तो अब मुझे देखो B की सांद्रता परिवर्तन, A की सांद्रता परिवर्तन कितना है 0.04/2। अब बताओ 0.04 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.02। तो फिर B की सांद्रता में परिवर्तन कितना आएगा 0.02। अब चूंकि मुझे B की सांद्रता परिवर्तन पता चल गया तो मैं यहां निकाल सकता हूं B की सांद्रता कितनी घटी, कितनी घटी भाई निकाल सकता हूं। तो प्रारंभिक कितनी थी 0.2, परिवर्तन कितना है 0.02 का, घटा दो,
और घटाने से जो मात्रा निकलेगी वो बी की सांद्रता होगी। घटाओ भाई, कितना मिलेगा आपको, ध्यान से देखो 0.20.0.2, एक दाएं इधर से जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 गया 8 बचा, यहाँ एक बचा बेटा, एक में 0 गया, एक पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 बचा, तो फाइनली कितना आ गया बेटा बी की सांद्रता 0.18। अच्छा, सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, तो यहाँ लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो मैंने बी की सांद्रता निकाली, अब मुझे बी की सांद्रता भी पता है, मुझे ए की सांद्रता भी पता है। ए की सांद्रता कितनी है बेटा, ए की सांद्रता लिखा नहीं हमने यहाँ पे, मैं यहाँ लिख लेता हूं, यहाँ पे ए की सांद्रता जो घट के रह गई है वही तो बताना है। ए की सांद्रता कितनी है 0.06 मोल लीटर इनवर्स, ये है बेटा ए की सांद्रता। तो मुझे ए की सांद्रता पता है, मुझे बी की सांद्रता पता है, मुझे के पता है, तो मैं अब क्या निकाल सकता हूँ, वेग निकाल सकता हूँ। तो चलिए वेग निकालते बेटा। वेग बराबर चरण सेकंड तो लिख लिया था ना आई थिंक हमने, हाँ लिख लिया था स्टेप सेकंड। अब वेग बराबर, वेग का फॉर्मूला क्या था, के ए और बी, और उसने कहा बी का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करो, तो वेग बराबर के कितना है 2.0 गुना 10 की पावर माइनस 6 गुना ए कितना है बेटा 0.06, इतनी तो घटी है बी की, ए की सांद्रता। बी कितना है हमारे पास, बी आया 0.18 का होल स्क्वायर। अब वेग बराबर 2 की गुना 2.0 गुना 0.06 इंटू 0.18 इंटू 0.18, अच्छा गुना 10 की पावर माइनस के 6। कैलकुलेशन कर लेना, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन कर लेना, जो भी कैलकुलेशन करोगे वही आंसर आ जाएगा इसका, जो भी कैलकुलेशन करो कर लेना। जल्दी बताओ मुझे, या मैं करके दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं। तो यहां पर अगर आप देखोगे 18 18 342, 18 14 32 सॉरी, तो 324, तो 0 पॉइंट ये आएगा बेटा यहाँ पर 0.0324। कैसे आया भाई, लो 18 की गुना 18 में करो, 8 8 64 का 4 का सिल को 6, 8 के माटर 6 14 गुना 1 8 1 कम 1 4 4 8 32, सॉरी 8 4 12 का 2 का सिल को 1 1 2 और 1 3, 324। अब डिजिट देखो, डिजिट कितने पर डिजिट है बेटा, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 पॉइंट पा रहा है, इसलिए मैं 4 पॉइंट लाने के लिए एक जीरो लेनी पड़ेगी। कितना है हमारे पास 0.0324। अब इसकी गुना करनी है 0.06 से और गुना करनी है 2 से, तो 2 से गुना कर लेते हैं पहले, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 तिया 6 0 0 0। अब गुना कर लेते हैं 0.06 से, 6 से गुना करो, 6 8 की 6 6 48 का 8 का सिल को बेटा 4, 6 चौक 24 24 और 4 24 और 4 28 का 8 का हासिल को 2, राइट, और 6 चंग 36 और 2 38 का 8 का सिल को 38 का 8 का सिल को 3 6 0 0 3। अच्छा अब डिजिट देखो कितने डिजिट पे पॉइंट, 2 यहाँ 4 यहाँ, तो 6, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा 2 जीरो और लगानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर 3.8 पे लेकर आऊंगा, यहाँ पे लेकर आऊंगा पॉइंट को, 3 पॉइंट इधर खिसकाना पड़ेगा, 3 पॉइंट इधर खिसकाना पड़ेगा, तो 3.8 बटे में आएगा 3 जीरो, और 3 जीरो को मैं लिख सकता हूँ भाई 10 की पावर ऊपर ले जाके माइनस के 3। कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें भी खुद करनी पड़ेगी, तो 3.8 गुना 10 की पावर माइनस के 3, क्योंकि मैं 3 पॉइंट इधर खिसका रहा हूँ तो माइनस में 3 पावर आ जाएगी। अच्छा तो अब यहाँ पर जब हमने आंसर देखा तो हमारा आंसर कितना है बेटा 3.8, तो वेग बराबर आया हमारे पास 3.8 गुना 10 की पावर माइनस के 3 गुना 10 की पावर माइनस के 6, तो फाइनली वेग आ गया हमारे पास 3.8 इंटू 10 टू पावर माइनस के 9। वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड। कर सकते हो, अब जल्दी बताओ, अब परफेक्ट समझ में आ गया होगा। चले आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने कहा कि SO2Cl2 के अपघटन के लिए अभिक्रिया की कोटि बताइए। जब इसका अपघटन हुआ तो अभिक्रिया की कोटि बतानी है कि इसका कौन सा ऑर्डर रहा होगा, कौन सी कोटि की अभिक्रिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने कहा कि भाई 3 एक्सपेरिमेंट करे हमने, जिनमें SO2Cl2 की सांद्रता ली और वेग देखा हमने।
जब हमने इसके साथ 0.2 ली तो वेग इतना आया, 0.3 ली तो वेग इतना आया, 0.4 ली तो वेग इतना आया। तो आप कोटि बताओ। तो मान लोगे भाई, माना अभिक्रिया की कोटि n है। मान लूंगा भाई मैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, n है। तब वेग लिख सकता हूं, वेग बराबर के, अभिकारक कौन है बेटा, SO2Cl2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी n, क्योंकि कोटि हमने n मान ली। समीकरण क्या क्या, 2a। अब ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे इस समीकरण में अप्लाई कर दो। ये जो एक्सपेरिमेंट करे, ध्यान से देखो, वेग कितना दिया बेटा, पहला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, वेग कितना दिया बेटा उन्होंने, 4.4 गुना 10 की पावर -3, ये वेग दिया। के तो के कांस्टेंट है ही पूरी रिएक्शन के दौरान। सांद्रता कितनी ली हमने, 0.2 की पावर n, समीकरण इसे कह दिया हमने 2। दूसरा एक्सपेरिमेंट भरो, एक्सपेरिमेंट सेकंड, चेक करो बेटा एक्सपेरिमेंट सेकंड, वेग कितना है, 6.6 गुना 10 की पावर -3, के वेग कितना बेटा, 0.3 की पावर n, समीकरण कितनी हो गई, 3। एक्सपेरिमेंट 3 भरो बेटा, वेग कितना है, 8.8 गुना 10 की पावर -3, के 0.4 की पावर n, समीकरण 4। अब ये जो हमारे पास समीकरण बनी 2, 3, 4, इन तीनों एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, कि 2 एक्सपेरिमेंट उठाने हैं और उनको डिवाइड करना है। कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट उठाओ और उनको डिवाइड कर दो। मान लीजिए मैं 2 और 3 को डिवाइड कर रहा हूं, तो समीकरण 2 डिवाइड 3, 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 2 को 3 से, 2 क्या है बेटा, 4.4 गुना 10 की पावर -3 बराबर के 0.2 की पावर n, डिवाइड कर रहा हूं 6.6 गुना 10 की पावर -3, सॉरी, अच्छा, के 0.3 की पावर n। लो जी भाई साहब, अब मैंने क्या करना है, n का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, इससे ये खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, इससे के से के खत्म। अब यहां मैं लिख सकता हूं ऊपर 44 और नीचे आ जाएगा हमारा 66। अच्छा, ये हमारे पास 0.2, तो मैं से लिख सकता हूं 0.2 अपॉन 0.3, क्योंकि दोनों की पावर n है तो ब्रैकेट लगा दूंगा मैं n। भाई इसकी पावर भी n, इसकी भी पावर n, तो मैंने दोनों की पावर n लगा दिया ब्रैकेट लेके। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, इसे मैं लिख सकता हूँ ये 22 से कट रहा है, 22 दूनी 44 और 22 तिया 66, 2/3। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा तो यहाँ भी 2/3 की पावर n। बेस समान है तो पावर भी बराबर होगी, और इसका पावर कितनी है बेटा, 1, तो तुलना कर दो, हो गया सवाल। तुलना करने पर, और जैसे तुलना करी तो n का मान कितना आ गया, n का मान 1। तो मैं बोल सकता हूं अतः अभिक्रिया कौन सी कोटि के, प्रथम कोटि के। आप लिख सकते हो बेटा अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी या नहीं होगी, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। बोलो बात समझ में आई नहीं, बहुत ही आसान। क्या करना है बेटा, जब इस तरह के हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा दे तो उसमें क्या करना है, आपको जितने एक्सपेरिमेंट देगा वेग लिखोगे, उस वेग में वो एक्सपेरिमेंट लगा दोगे। उसने सांद्रता दी है, सांद्रता रख दी हमने, वेग दिया है, वेग रख दिया, ये तो कांस्टेंट है। अब इनमें से कोई 2 एक्सपेरिमेंट उठाने और उन 2 एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने 2 को डिवाइड करा, डिवाइड करने से खत्म करा ये सारी चीजें। 22 को 2 बार कट गया 44, 3 बार कट गया 66, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 2/3, दोनों की पावर क्या है, अगर बेस समान है तो पावर भी क्या होगी समान, तुलना कर दी, आंसर। चले बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप बेटा, यहां पर 4 एक्सपेरिमेंट और 2 अभिकारक है। उसने कहा A+2B उत्पाद के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनो। तो कह रहा है आंकड़े प्राप्त हुए तो प्राप्त अभिक्रिया की कोटि बताओ, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। क्वेश्चन पूरा कर लेना बेटा, क्वेश्चन पूरा कर लेना। मैं यहां लिख रहा हूं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। मुझे अभिक्रिया की कोटि बतानी है। अब मान लोगे चूंकि 2 अभिकारक है, एक ए है और एक बी है, तो मान लोगे माना अभिकारक
ए तथा बी के सापेक्ष कोटि स्मॉल एन तथा स्मॉल एम है। ए के सापेक्ष एन और बी के सापेक्ष एम है। तब वेग में लिख सकता हूं, तब वेग बराबर होगा के ए की पावर एन और बी की पावर एम। समीकरण आप इसे कह दो एक्स, समीकरण एक्स बोल दो, नई इक्वेशन बोल दो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल बात है कि जो हमारा वेग लिखा है मैंने, इनमें 4 एक्सपेरिमेंट हमको अप्लाई करने हैं, एक्सपेरिमेंट लगाने। तो एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ध्यान से देखना। वेग कितना है बेटा हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट में, 4 गुना 10 की पावर माइनस 4 बराबर के। ए की सांद्रता 0.1 की पावर एन, बी की सांद्रता 0.1 की पावर एम। समीकरण इसे क्या दो 1। समीकरण यहां लगा रहा हूं मैं। एक्सपेरिमेंट टू वे कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3 बराबर के। ए की सांद्रता कितनी है 0.2 की पावर एन, बी की सांद्रता कितनी है बेटा 0.2 की पावर एम। समीकरण 2 क्या दो। एक्सपेरिमेंट थर्ड जाओ, एक्सपेरिमेंट थर्ड पे। एक्सपेरिमेंट थर्ड कितना है हमारा 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 बराबर के 0.5 की पावर एन, 0.1 की पावर एम। समीकरण 3। एक्सपेरिमेंट 4 देखो बेटा, एक्सपेरिमेंट 4 वेग हमारा कितना 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 बराबर। अच्छा, के ए की सांद्रता कितनी है बेटा 0.5 की पावर एन, बी की सांद्रता कितनी है 0.5 की पावर एम। और समीकरण 4। अब यहां पर आप कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट नहीं उठा सकते। पिछले वाले में तो एक ही अभिकारक था, तो कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट उठा सकते थे। जब दो अभिकारक हो तो कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट नहीं उठा सकते। वो 2 एक्सपेरिमेंट उठाते हैं जिनमें किसी एक अभिकारक की सांद्रता कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, इनमें से वो 2 एक्सपेरिमेंट उठाते हैं जिनमें क्या होगा बेटा, किसी एक की सांद्रता कांस्टेंट होगी, एक्सपेरिमेंट 4 का रखे तो 4 में हमने 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे ले रखे जिसमें एक की सांद्रता कांस्टेंट, ऐसे हमने बेटा बी की सांद्रता ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट ले रखे जिनमें हमारे पास बी की सांद्रता कांस्टेंट, बी की सांद्रता चेंज नहीं करी, ए की सांद्रता चेंज कर दी। ऐसे ए की सांद्रता चेंज नहीं करी, बी की सांद्रता चेंज कर दी। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। तो फिलहाल देख लेते हैं बेटा, वो 2 एक्सपेरिमेंट उठाने जिनमें किसी एक अभिकारक की सांद्रता क्या हो, समान हो। ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट मैं मान लेता हूं 3 और 4। 3 और 4 में क्या है बेटा, 3 और 4 में ए की सांद्रता कांस्टेंट, तो या तो 3 और 4 उठाओ या फिर 1 और 3 उठाओ, क्योंकि 1 और 3 में बी की सांद्रता कांस्टेंट है। तो मैं ले रहा हूं समीकरण क्या बेटा 3 डिवाइड 4, 3 को 4 से डिवाइड करो। अब 3 और 4 को डिवाइड करना है तो वेग हमारा है 1 गुना 10 की पावर माइनस 2। 4 में भी वेग कितना है 1 गुना 10 की पावर माइनस 2 के। ए की सांद्रता कितनी है 0.5 की पावर एन, बी की सांद्रता कितनी है 0.1 की पावर एम अपॉन के। 5 चौथे में क्या है ए की सांद्रता 0.5 की पावर एन, पांचवें में बी की सांद्रता कितनी है 0.5 की पावर एम। अब आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो के से के खत्म, इससे ये खत्म, सांद्रता सेम है ना तो खत्म हो जाएगा बेटा। अच्छा, यहां पर देखो इससे ये खत्म, तो यहां 1 बचा। ये एक बराबर यहां पर 0.1 और यहां पर 0.5, इसकी पावर में m लिख सकता हूं। मैंने बताया था क्योंकि इसकी पावर भी m इसकी पावर भी m, तो दोनों की पावर में m लिख सकता हूं। पॉइंट से पॉइंट हट गया बेटा, तो 1 बराबर आया 1/5 की पावर m, यहां 1/5, यहां 1, इसकी पावर m। अब मुझे m का मान निकालना है, पावर सेम करनी है। पावर कब बराबर होती है, जब बेस बराबर हो, यानी कि यहाँ 1/5 लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, किसी की भी पावर 0 कर दो
किसी की भी पावर 0 कर दो उसकी वैल्यू 1 ही तो होती है। तो अगर मैं 1 को 1/5 की पावर 0 कर दूं तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1/5 की पावर 0। और अगर 1/5 की पावर 0 लिखूं तो तुलना करो, अगर बेस समान है तो पावर भी क्या होगी, समान होगी। तो और तुलना करूं तो तुलना करने पर m का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, का मान 0 आ जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने m का मान निकाल लिया, n भी तो निकालना है तभी तो मैं कोटि बताऊंगा। n निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगा, b के सामने तो कांस्टेंट लूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 और 3 एक्सपेरिमेंट लूंगा, जहां से b के सामने तो कांस्टेंट है तो b कट जाएगा, a रह जाएगा। तो चलिए ध्यान सुनो, समीकरण 1 डिवाइड 3, 1 को 3 से डिवाइड करो। अब 1 कितना है हमारे पास, 4 गुना 10 की पावर -4, वेग 4 गुना 10 की पावर -4 बराबर के, सांद्रता 0.1 की पावर n, 0.1 की पावर m डिवाइड 3 में हमारे पास वेग कितना है, 1 गुना 10 की पावर -2 बराबर के, सांद्रता कितनी है 0.5 की पावर n, 0.1 की पावर m। अच्छा अब आप देख सकते हो बेटा, साफ साफ देख सकते हो, m से m खत्म हो गया, k से k खत्म हो गया। यहां पर देखो ये 10 की पावर 4, 10 की पावर ऊपर -4, 10 की पावर -2, तो -2 से -2 खत्म। तो यहां मैं लिख सकता हूं 4 गुना 10 की पावर -2 बराबर 0.1 अपॉन 0.5 की पावर n, क्योंकि आपको पता ही है 0.1 की पावर भी n, 0.5 की पावर भी n, तो मैं दोनों को एक कंबाइन करके लिख सकता हूं 0.1 अपॉन 0.5 की पावर n। अच्छा मैं इसे लिखूंगा बेटा, इसे लिखूंगा मैं कैसे लिखूंगा, 10 की पावर -2 नीचे आके कैसा हो जाएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं। जब ये नीचे आएगा बेटा, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 के बराबर ही तो होता है, तो मैंने 100 लिख दिया। 0.1 अपॉन 0.5, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा बेटा, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, और पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद इसको मैं लिख दूंगा 1/5 की पावर n, 1/5 की पावर n। क्लियर है बात? अब ये जो 4 है 100 कट जाएगा 25 बार, 25 चौक 100 होता है, तो 1/25 1/5 का होल स्क्वायर। अब 1/25 मुझे बेस समान करना है, तो मैं 1/25 को कैसे लिख सकता हूं, 1/5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, लेकिन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 1/25 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे बेस समान करना है तभी तो पावर निकलेगी बेटा। तो 1/5 का होल स्क्वायर बराबर 1/5 की पावर n। तुलना करो जल्दी से, तुलना करने पर जैसे तुलना करते हो तो n का मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अब मुझे n भी पता है, m भी पता है, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेग निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, वेग। तो भाई वेग बराबर, यानी कि समीकरण x से, समीकरण x से, समीकरण x से वेग वो बराबर होगा के a की पावर 2, क्योंकि n का मान 2 आया, b की पावर 0, m का मान 0 आया भाई, b की पावर 0, a की पावर 2, b की पावर 0 हो गया, नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अब मुझे कोटि बतानी है, मुझे कोटि बतानी है, अतः a के सापेक्ष कोटि, a के सापेक्ष कोटि बराबर द्वितीय कोटि, या मैं इसको 2 लिख दूं, पहले आगे लिख देते हैं द्वितीय कोटि। अच्छा b के सापेक्ष कोटि वो बराबर है 0, 0 मतलब शून्य कोटि, शून्य कोटि। तो मैं लिख सकता हूं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बेटा, दोनों का सम, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 + 0 मतलब द्वितीय कोटि, मतलब 2
दो, और इन दो को मैं क्या बोलता हूं, द्वितीय कोटि। तो इसी प्रकार से मुझे क्या बताना था बेटा, अभिक्रियक कोटि बतानी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो बेटा, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।